मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है। क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ, मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। तो फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी है छोरी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो छोरी टेढ़ी मानी जाएगी, कहाँ मन लगता फिर? अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है, क्या करूँ? कुछ बताइए। लगाओ, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। कुछ बताइए उसके लिए उपाय। मैं बैठती हूँ 2-2 3-3 घंटे, लगता ही नहीं है। ऐसा है, मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। अच्छा, टीवी? टीवी भी नहीं देखती मैं। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बस सोचती हूँ पढ़ने का, लेकिन मन नहीं लगता। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ। मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। तो एक काम, दोस्त कौन दोस्त हैं आपके? कॉलेज के दोस्त है मेरे, फ्रेंड्स। लड़के हैं लड़कियां हैं? लड़कियां। लड़कियां? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। हाँ, फिर सही है, सही है। पर पढ़ाई, ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी। तो पूरी रात बैठा करो आप। ओके, बिंदास पूरी रात बैठी रहा करो। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ, जी। पर किताब नहीं देखती हो? देखती हूँ। फिर मन नहीं लगता, जो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ सुबह से। कोई बात नहीं, पढ़ने याद रट रट के मत किया करो, समझा करो, विषय को ना समझना चाहिए। ठीक है। हिसाब से ना पढ़ें, समझने के हिसाब से, एक कहानी के हिसाब से उन्हें लिया करो, जी। तब जल्दी याद होती हैं चीजें। खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, खान पान अच्छा, अंकुरित अनाज खाओ, अच्छी चीजें खाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, इससे बुद्धि निर्मल होती है और मन कंट्रोल होता है। ठीक। चांदी की अंगूठे में एक मोती पहन लेना, उससे भी ठीक होगा। जी गुरुजी, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन मैं आपके यहाँ आई हूँ आपकी कथा सुनने। पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अब ये नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ, क्यों नहीं लग रहा मेरा। भगवान को मानती हो कि नहीं? मानती हूँ, कभी कभी लगता है कि पूजा पाठ करूँ, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता। कोई बात नहीं, ये उम्र में ऐसे ही होता है, पर आप भगवान का नाम थोड़ा जप लिया करो और पढ़ाई करो, यही आपकी पूजा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? कहाँ है माँ आपकी? आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं, ऐसे चाहिए भी चूहा खाने वाले। कहाँ इनकी मैया, बात कराओ। ए छोरा, मैया कहाँ इनकी? मैया बात कराओ छोरा की मम्मी से, बात करो। राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या खा जाती हो? नहीं खाती हूँ। अंडा नहीं खाती हो? और मछली? वो बच्चा झूठ कह रहा है क्या? बता, बच्चा झूठ कह रहा है कि आप झूठ कह रही हो? बता। नहीं खाती हूँ गुरुजी। तो बच्चा झूठ कह रहा है क्यों? ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो, मैया तो कह रही नहीं खाती हो। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। नहीं खाती है गुरुजी। खाती है? ये कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ है, अपने मायके में खाती है, लेकिन मेरे घर पे नहीं खाती। मायके गई थी तो खाई थी अभी, क्या? इसलिए बच्चा बोले थे वही मीट मछली। अच्छा, हाँ, इसलिए बच्चा बोले, जबकि बच्चे नहीं खाया मन। बात कराओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार बात कर लें आपसे। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मछली खवा देते हैं? कैसे माँ बाप है? अब नहीं खाना है। किसी जीव को अपने स्वाद के लिए खा जाना सही है। मछली पानी से निकलती है तो तड़पती है कि नहीं? बता, बोलो जोर से, तड़पती है कि नहीं? हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आप एक स्त्री हो और मछली देखो तड़प रही है और आपको दया नहीं आती? दया आता। फिर भी खा जाती हो? अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ क्या? माँ कसम नहीं खाऊंगी मांस? नहीं खाऊंगी। हाँ, माँ कसम खा गई हो, अब नहीं खाना मांस। अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा कुछ भी ना खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो?
अच्छा है, अब नहीं खाना है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। जी। हमको एक लड़का एक लड़की है, बिहार से है, मेडिकल, मेरा वहीं पे डेरा है, अब पूर्वी चंपारण मेरा मैके हुआ। मेरे बच्चे को बोल दो पढ़ने में मन नहीं लगती है, उसको बोलो आयुष पढ़ाने में मन लगो, और राधे राधे। एक लड़की है समीक्षा नाम है, उसको भी आप राधे राधे बोल देंगे। आयुष समीक्षा को राधे राधे, पढ़ाई में मन लगाओ आयुष और और समीक्षा। गुरुजी मेरा पति जो है ना, जब भी सही काम हम करेंगे तो बोलते नहीं है कि तुम सही की है। अब मम्मी पापा गलत करेंगे तो बोलेंगे बोलो मत, गलत है तो उनको गलत बोलो के सही कैसे बोले। मेरा भी मम्मी गलती करती है तो बोल देते कि नहीं ये गलत कर रही है, और उनका मम्मी गलत करती है तो बोलते हैं नहीं ये सही है। मम्मी पापा सेवा करो, बोले ठीक है सेवा करे। बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण से। कहाँ है वो पति? वो लोग तो गांव में हैं, हम यहाँ आए थे कुंभ नहाने, परसों प्लानिंग हुआ, मैके की तरफ से आए हैं, आ गए। एक मिनट। सही है सही है। और थोड़ा उनको अब उनको भी कथा सुनवाना, वो भी मेरा अच्छे बेटा होंगे। बेटी को राधे राधे नाम रख के बोल दो। राधे राधे बोल दिए ना? आयुष बोल दीजिए अरे बस। सब बोल दिए, आयुष समीक्षा सब बोल दिए। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और ये सब अट्रैक्ट क्यों हो जाते थे? क्योंकि भगवान इतने प्रेम से बांसुरी बजाते थे उन गायों के लिए, मोर के लिए, कि सब खिंचे चले आते थे। वो भगवान से प्रेम करते थे ना, इसलिए। और गुरुजी मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं बन जाऊंगी। हाँ खूब अच्छी डॉक्टर बनेंगी आप, खूब पढ़ना। और मैं आपको बहुत सेवा करना चाहती हूँ। जी जी सेवा करना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि आपने बताया था धर्म बड़ा होता है, तो मनुष्य का पहला धर्म क्या है? पहला धर्म क्या है? हाँ। मनुष्य का पहला धर्म यही है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और समाज की सेवा करते हुए ही सब में ईश्वर को देखे। सर और गुरुजी मानवता क्या है? समाज की सेवा करना, किसी से नफरत ना करना, यही मानवता है। और गुरुजी जब मैं भक्ति में अब बड़ा हूँ तो गुरुजी मेरा सबने साथ छोड़ा है, मैं खुद अब अकेले चलता हूँ, मेरे दोस्त ने सबने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान आपके साथ है, दुनिया के साथ की जरूरत ही नहीं है। चलो गुरुजी राधे राधे। ठीक है, खुश। राधे राधे गुरुजी। जी अभी गुरुजी मिलेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता और पूजा पाठ में भी बहुत कम लगता है मन। सत्संग सुना करो, कथाएं सुना करो, मन लगता नहीं है, लगाना जी पड़ता गुरुजी राधे राधे। है। राधे राधे। चलो अब जिनका सवाल रह गया कल होगी प्रश्नोत्तरी, आज के लिए इतना ही। शुभाएं। सब बैठ जाओ, आनंद से आनंद लो प्रश्नोत्तरी का। सब बैठ जाओ, खड़े न रहे कोई प्रार्थना। भैया बैठो, आप सब बैठो, बैठ के आनंद लो, खड़े न रहे। चलो जिनका सवाल वो हाथ उठाए, बैठे बैठे और प्रश्न। बैठो सब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि कर्म बड़ा होता है या धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म? यस गुरुजी। आप किसे बड़ा मानते हैं? मैं गुरुजी धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। हाँ धर्म ही बड़ा है। कर्म तो कसाई भी कर रहा है। जी गुरुजी। कर्म तो शराबी भी शराब पी के कर रहा है। इसलिए कर्म तब तक बड़ा नहीं होता जब तक कर्म में धर्म नहीं जुड़ता। इसलिए वही कर्म करो जिन कर्मों को करने की इजाजत धर्म देता हो। यदि धर्म इजाजत ही नहीं देता तो वो कर्म पाप है, और धर्म जिस कर्म को करने की इजाजत देता है वही कर्म पुण्य है। धन्यवाद। तो धर्म ही श्रेष्ठ है। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम त्रिभुवन अग्निहोत्री है, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न रामायण से है कि जहाँ पर सीता जी मैया ने तुलसी वाटिका में गौरी जी का से पूजन किया है गौरी जी का, वहाँ पर किया है गौरी जी का पूजन। और जो जब सती जी का जब मरण हुआ है, जो सती हुई हैं, तो वो पहले हुई है, उसके बाद जाके गिरजा भवानी हुई है आके। और वहाँ पे जो तुलसी माता जी का पूजन जहाँ पर गौरी माता का सीता जी ने किया है वो पहले किया है, और जो उसका चरित्र आता है वर्णन वो बाद में आता है रामचरितमानस में।
भाई रामचरितमानस में पहले माता सती का चरित्र आता है। नहीं पहले तो उसमें ये सीता मैया नहीं कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। और बाद में जो सती जी जब परीक्षा लेने जाती हैं तो जब परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होती हैं तो शंकर जी कहते हैं जाके कि सती जी से यही तन सती भेंट है बनाई। तो उसके बाद सती जी का जब सती जी अपने योग से जो शरीर को अपने जला लेती हैं उसके बाद गिरिजा भवानी के यहाँ पर हिमालय की पुत्री होती है ना गिरिजा भवानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रसंग वो बाद में आता है, वो पहले आ जाता है, तो ये कैसे? ऐसा है कि सबसे पहले रामचरितमानस में पहले तो ये समझना है कि ये प्रसंग पहले ही आता है माता सती का। सती के बाद फिर जब दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग देती हैं उसके बाद पार्वती प्रकट होती हैं। फिर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि आप पूरी राम कथा सुनाओ। फिर माता पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शंकर जी सुनाते हैं कि फिर माता सीता और राम के विवाह की कथा और वो पुष्प वाटिका की कथा होती है, पहला। दूसरा ये है बेटा कि माता सती है, ये संवाद राम अनेक बार आए हैं। कितने बार आए हैं? अनेक बार। तो अनेक बार राम ऑलरेडी आ चुके थे उन युगों में, उस समय वो घटना घट चुकी थी। अभी हम जिस रामायण को पढ़ते हैं उस समय जब राम आए तो रावण कौन था? कई रावण हुए। प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण बना, जय विजय श्राप के कारण रावण बने, शिव के गण श्राप के कारण रावण बने। तो अनेक कल्प में अनेक बार राम आए। तो पिछले किसी कल्प में वो घटना घटी थी माता सती की, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ये राम की घटना हुई, राम का वनवास हुआ और सीता माँ के द्वारा माँ पार्वती गिरिजा की पूजा हुई। ये अनेक कल्प की कथाएं होने से चूंकि मिक्स हो जाती हैं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ तो बाद में ऐसा क्यों हो गया। चूंकि ये सारी कथाएं अलग अलग समय पर घटी, पर अलग अलग समय की घटनाएं। जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी तो उस पुस्तक में झांसी की रानी का भी बात थी, महाराणा प्रताप की भी बात थी, और तुलसीदास जी की भी बात थी, और आज के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी बात थी। तो पुस्तक तो एक ही थी, लेकिन ये सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटी। 1857 का कार्य क्षेत्र झांसी की रानी का था, महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग था, शिवाजी का कार्यकाल अलग था। लेकिन चूंकि एक पुस्तक में है तो आपको लगा यार एक पुस्तक में कैसे, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रसंग पहले का है कि बाद का। भाई वो घटना घट चुकी है, लिखी अब जा रही है। और गुरुजी ये प्रश्न है कि जैसे हम गंगा जी नहाने आज गए थे संगम, तो वहाँ पर कई लोगों के दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। तो ये उनका जो पहले जन्म के कर्म से हुआ है कि वो अभी कर्म के लिए, या मतलब किस कर्म से उनको ऐसा दंड। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।